अब हम बात करेंगे साबिक आईजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर शुएब सडल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सडल साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान की जो साइबर सिक्योरिटी होती है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी होती है या किसी और एजेंसी की होती है? प्राइमरली तो मीर साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी की है जी। और इसके लिए आईबी वाले डेली बेसिस पे इसकी स्वीपिंग भी करते हैं, पीएम ऑफिस की भी और पीएम हाउस के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी भी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक सिक्योरिटी माइंडेड तो हम हैं नहीं हैं सारे लोग जो है ना, तो नतीजा क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को लोग मिलने आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन साथ ले आते हैं। तो जब आजकल आपको पता ही है कि हर एक मोबाइल सेल में वो डिवाइसेस तो हैं रिकॉर्डिंग की, तो उनसे भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली सैनिटाइज करने की ज़रूरत है जो प्राइम मिनिस्टर है उसको, कि चाहे उसमें कोई भी आए, इवन मिनिस्टर आए या प्राइम मिनिस्टर के कोई अपने रिलेटिव्स आएँ, सबके लिए सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि भाई अपने डिवाइसेस जो हैं वो बाहर छोड़ के आएँ आप। अच्छा, हालांकि फिर रिमोटली भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स की कुछ ऑडियो लीक हुई है, ये किसी के मोबाइल फ़ोन से या डिवाइस से रिकॉर्ड हुई है और फिर लीक हुई है, ये कोई सैटेलाइट सिस्टम से रिकॉर्डिंग नहीं हुई? नहीं, ये तो अभी करना होगा डिटरमिन थ्रू अ प्रॉपर इंक्वायरी। ये तो मैंने वैसे एक जनरल बात की है कि आपको पता ही है कि जब भी हम खुद मिलने जाते हैं तो बहुत का लोग उधर बैठे होते हैं जिनके पास फ़ोन भी होते हैं, तो रिमोटली भी किया जा सकता है। आजकल ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। तो आपको पता ही है जो ये खशोगी उधर जो मर्डर हुआ था जी, तो उसका क्या था कि जो ये ट्रांसमिशन टावर्स थे उनको थ्रू डिवाइसेस वो मॉनिटर कर रहे थे और उसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं बाज़ का। सो ये तो बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं। अच्छा, तो जब तक आप उस पूरी इन्वायरमेंट को कि जिसमें टॉप सिक्योरिटी जो डिस्कशंस हैं वो होती हैं या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद किसी से बात करते हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम जो है, ये चैलेंजेस जो हैं ये रहेंगे हमें। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर की और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो गुफ्तगू का लीक होना, ये सिर्फ बाइस नदामत होना चाहिए हुकूमत के लिए या बाइस परेशानी भी होना चाहिए कि काफ़ी सीरियस मामला है? नहीं, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो आपने कही है, ये भी है कि एक इसने अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की है कि भाई आप अपने सारे सिस्टम को रिव्यू करें और जितना अब ये नदामत तो हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन के किस तरह के अभी बाकी जो डेटा है 8 GB डेटा को वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई उधर जो डार्क वेब है उस पर डाला हुआ है। तो ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको डीपली अब देखें, सारे इशू को रिव्यू करें और एक हाई पावर्ड इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाएं जो कि अंडरस्टैंड करती है इन चीज़ों को और उसकी रिकमेंडेशंस पे फिर अमल करें, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो कॉस्टली सॉल्यूशंस होंगे। वो ये नहीं है कि फिर हम कहें कि जी हाँ ये हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं हैं तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या अब इसके बाद हम ये समझें कि सिर्फ वज़ीर आज़म गैर महफूज नहीं है बल्कि और भी जो अहम लोग हैं वो भी सारे के सारे गैर महफूज हैं? हाँ, अगर देखें ना, हमें जो हमारे सेंसिटिव बिजनेस जो है स्टेट का उसको हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों के जो इवन मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें भी इस तरह के अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और वो होने चाहिए कि जिससे मलिशियस जो इंट्रूजन है वो नामुमकिन आलमोस्ट हो जाती है। तो द पर्पज़ इज़ कि आप पहले सिक्योरिटी माइंडेड तो बने, और अगर आपने ये समझना है कि जैसे सबके पास एक मोबाइल है, चले भाई मैं भी उसी पे बात कर लूँ, तो वो ऐसा अब दुनिया में है नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सडल साहब हमसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबरा, और उन्होंने बताया कि अब सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म गैर महफूज नहीं है बल्कि जो बाकी जो हुकूमत चलाने वाले अहम लोग हैं उनको भी एहतियात करनी होगी।